शोलापुर नामक गांव में कुआं ना होने की वजह से गांव के सभी लोग नदी पर जाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत निर्मला नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उसे नदी से डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? अरे कौन है यहाँ? तभी नदी में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। चुड़ैल को देखकर निर्मला गांव में भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो उस नदी पर मत जाना। उस नदी में एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन? चुड़ैल नदी में? सुबह तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भर कर आई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर देखें कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं है। निर्मला को कोई वहम हुआ होगा। चलो चलो भाइयों, अपना अपना काम करें। गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी, तो वो ये सब देख रही थी। ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी सुखिया नहाने के लिए आता है। जैसे ही सुखिया नदी में नहाने के लिए अंदर घुसता है, नदी में अंदर बैठी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे 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 मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बताओ बताओ। सुखिया ऐसे ही चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर बाद वह चुड़ैल उसे छोड़ देती है। सुखिया, ये तुम्हें क्या हुआ? नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी में खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? पहले निर्मला और अब ये सुखिया। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी सुखिया की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी सभी लोग नदी पर जाते, वो भी वहीं कपड़े धोने लगती हैं। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहाँ से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। नदी पर जो कचरा पड़ा होता है, वो कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर पर फेंक आती है। अगली सुबह नासोस का, जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका? अरे कोई है? मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। वो चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और अब की नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर शंकर के घर पर फेंक कर चली जाती है। सुबह होते ही, रानी, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू शायद बाहर से आ रही हो। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी कीचड़ पड़ी होती है। ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर पर? इसकी इतनी हिम्मत? क्या हुआ शंकर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भाई जरा यहाँ देखो, किसी ने मेरे घर पर ये कीचड़ डाल दिया है। शांत रहो शंकर भाई, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, और अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रात होते ही नदी वाली चुड़ैल फिर से वहां आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है, तभी गांव का एक आदमी किशन लाल अपने घर की खिड़की से उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। अच्छा, अब पता चला, ये चुड़ैल ही थी जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाती है। हद हो गई अब तो। ये रोज रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है? कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला। ये इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। रुको रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। फिर सभी गांव वाले मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा।
हाँ हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे। हाँ हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में? हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। फिर किशनलाल रात की पूरी घटना बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बुलाकर सारी बात बताते हैं। चिंता मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर लेकर जाती है। देखो जरा इस नदी को, तुम सब देखो, तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो, अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो। तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो, फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सरपंच जी गांव में कई सारे कुएं बनवा देते हैं और वहां चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।